वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 मई 2022 और 10 मई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और जरूर कर देना। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखिए, उससे पहले कल के क्वेश्चनों को हम रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक, जिसका नाम हो गया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 29 अगस्त से 2 अक्टूबर। राजस्थान के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर होल्ड कर दिया गया है। यह किस जिले में है? बाड़मेर में। किस जिले में जुरासिक काल की चट्टानों से जीवाश्मों की खोज हुई है? जैसलमेर। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसको हम कहते हैं राजफेड, का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उर्मिला राजौरिया को। पंजाब के अमृतसर के अटारी बागा बॉर्डर की तरह किस राज्य की बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की जाएगी? तो ये अपनी राजस्थान, जो रेड क्लिफ रेखा है 1070 किलोमीटर, वहां। प्रदेश में नवीन सिल्कोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया इसके द्वारा? तो सामाजिक व न्याय विभाग मंत्रालय के मंत्री टीकाराम जूली ने। और प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अलवर जिले में। ये थे कल के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिस विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि जो भी क्लासें आए आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और हमारे नानक क्लासेज ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि नानक क्लासेज ऐप पे चल रही है एक शानदार आपके लिए क्लास। कौन सी? कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा। नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट सीरीज चल रही है, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास बना है। 18 जून से ये चल रही है। आपके पास 30 से 35 दिन बड़े बचे हैं, तो हम टोटल 35 टेस्ट लेंगे। 30 सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 मेगा टेस्ट आपको मिलेंगे। महज 199 रुपए में ये टेस्ट प्रक्रिया है। राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स की 30 दिनों में संपूर्ण तैयारी होगी, और प्लस जो ये टेस्ट सीरीज खरीदेगा उसको 2021 और 2022 का राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्राप्त होगी। तो अधिक जानकारी कॉन्टैक्ट नंबर ये दे रखे हैं। आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स और टॉपिक वाइज टेस्ट प्रक्रिया ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, इस वन्य जीव अभयारण्य में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जी बिल्कुल, इसको पिछले बजट में इसकी घोषणा हुई थी, अब इसको शुरू कर दिया गया है। वन्य जीव अभयारण्य में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। अब आपको पता है नाम इसका ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट हो गया। यानी पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा जो उद्यान है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, और उसको हरा भरा करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कौन सा उद्यान? राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इसका नाम लिख रखा ना राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये सोच लो कि राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है, एक सिर्फ अभयारण्य नहीं है। ये ध्यान रखना। हमारे राजस्थान में सिर्फ 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो रणथंभौर है, एक केवलादेव है, एक मुकुंदरा हिल्स है। इसके अलावा चौथा कुंभलगढ़ को घोषित करना था, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिली। बहुत सारे विद्यार्थी इसको सोच लेते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन इसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान में शामिल नहीं है, ध्यान रखना। तो ये कहां पे है? बाड़मेर जैसलमेर में। तो देखिए थोड़ी सी डिटेल बताता हूं, ज्यादा बस इतना याद रखना, पेपर में अगर आएगा तो ये जिले पूछे जाते हैं। बाड़मेर व जैसलमेर जिले में स्थित टोटल ये 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जैसलमेर में है लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में है 1262 वर्ग किलोमीटर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रों में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट कृषि व खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसको हम कहते हैं GEF, के तहत वित्त पोषित है, और लगभग 31 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मार्च 2026 तक पूरा करना है। तो शानदार प्रश्न है। अभी ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कहां पे? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। कहां पे फैला हुआ? बाड़मेर जैसलमेर। इसके अलावा आपसे कोई ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न, पहली एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए प्रदेश की खिलाड़ी मुस्कान का चयन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से है? पहली एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप होने जा रही है
इसमें प्रदेश की खिलाड़ी मुस्कान का चयन भारतीय टीम में हुआ है, उनका संबंध है अजमेर जिले से। कहां से? अजमेर जिले से उनका संबंध है। तो देखिए 1 व 2 जून को नई दिल्ली में होने वाली पहली एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला टीम में अजमेर की मुस्कान का चयन हुआ है। इसकी अजमेर की मुस्कान का चयन हुआ है। मुस्कान कई नेशनल में राजस्थान के लिए खेल चुकी है। एशियन चैंपियनशिप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की टीमें हिस्सा ले रही है। कहां होगा? नई दिल्ली के अंदर होगा। कौन सी शूटिंग बॉल? अब याद रखना कि मुस्कान अजमेर की है और कौन सा खेल है? शूटिंग बॉल। इतनी चीजें याद रखना, क्योंकि खेल खिलाड़ियों से ज्यादातर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना तो उसका खेल पूछा जाएगा। अजमेर की बात आई है। अजमेर की बातें एक तो ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। बार बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अजमेर राजस्थान में जो 4 स्मार्ट सिटी है उसमें शामिल है। अजमेर की गौरी महेश्वरी को 2021 का प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजमेर खास महत्व रखता है। राजस्थान का हृदय कहते हैं, अंडों की टोकरी कहते हैं, राजस्थान का नाका इसको कहते हैं। तारागढ़ दुर्ग यहाँ स्थित है, मैगजीन दुर्ग यहाँ पे स्थित है। तीसरा प्रश्न देखिए, नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक में, राज्य क्षेत्र में यानी ऊर्जा जलवायु सूचकांक बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को 17वां स्थान मिला है। कौन सा? 17वां स्थान मिला है। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक SECI राउंड 1 में राज्यों के प्रदर्शन को 6 मापदंडों में कार्य प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी गई है। SECI राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को SECI स्कोर 35.4 के साथ 17वें स्थान मिला है। अब ज्यादा आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना, नीति आयोग द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में 17वां स्थान दिया गया, क्योंकि अपने भारत के अंदर केंद्र सरकार का थिंक टैंक सहायता सहयोग के लिए एक आयोग है जिसका नाम है नीति आयोग। ये बड़ा शानदार है। बार बार पेपर में पूछा जाता है कि नीति आयोग बना कब? तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग। और इसका जो हमेशा अध्यक्ष होता है, अभी हाईकोर्ट में भी आया था, सीधा ही पूछ लिया, इसका अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री होता है, और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा वो होगा। इसके उपाध्यक्ष याद रखना, क्योंकि अभी उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए उनकी जगह सुमन बेरी बन गई। ये प्रश्न आएगा पक्का। और बात ये 17वें स्थान पे। अब कुछ और देखिए, 8 राजस्थान गरीबी के मामले में 8वें स्थान पे है। 15वें स्थान पर जयपुर व्यस्ततम एयरपोर्ट में कल परसों हमने पढ़ा था। और जल जीवन मिशन में राजस्थान है 29वें स्थान पे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले में पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? ये पार्क वगैरह है ना, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। राजस्थान के किस जिले में पहला एस्ट्रो पार्क बनाया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कहां पे? जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर में। देखिए क्या है ये, जयपुर में स्थित रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क बनने जा रहा है। ये पेपर में बहुत बार आता है कि रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी किस जिले में है? जयपुर में स्थित है। प्रोफेसर और ज्योतिषाचार्य करेंगे शोध एस्ट्रो गार्डन में, ज्योतिष और प्रोफेसर शोध कार्य करेंगे। यानी जो प्रोफेसर है और वहां के जो ज्योतिष कार्य है वो एस्ट्रो गार्डन में ज्योतिष और प्रोफेसर के शोध कार्य करेंगे। इसलिए एस्ट्रो पार्क में पेड़ों की संख्या, लोकेशन, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से डिजाइन की गई है। इस एस्ट्रो पार्क में पेड़ पौधों के अलावा 9 ग्रहों के मॉडल भी तैयार किए जाएंगे। कंप्यूटर के माध्यम से आने वाले आगंतुकों को ग्रहों की लाइव लोकेशन भी दिखाई जा सकेगी। बहुत बड़ी बात है। यानी एस्ट्रो का मतलब अंतरिक्ष वगैरह क्षेत्र में सारी चीजें, ये ज्योतिष के क्षेत्र में काम किया जाएगा। अब इन चीजों को याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको कोई पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में सिर्फ इतना ही आता है कि किस जिले में एस्ट्रो पार्क बनेगा? जयपुर के अंदर। जैसे फिनटेक पार्क बनेगा कहां पे? जयपुर के अंदर। फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी जोधपुर के अंदर। अभी वीडियो प्री के अंदर क्वेश्चन आया था कि जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क कहां स्थापित हुआ? किशनबाग में। इसकी डिटेल आपको कभी पेपर में नहीं आती। अगर राजस्थान करंट के प्रश्न आएंगे ना, ज्यादातर सीधे सिंपल प्रश्न,
उनको याद रखना अच्छे तरीके से। जैसे अलवर के अंदर दक्षिणी कोरिया पार्क बन रहा है, अलवर के निमराना में जापानी पार्क है, दूसरा जो गिलोट क्षेत्र है वहां पे दूसरा जापानी पार्क बन रहा है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बस इतना ज्यादा गौर करना, बाकी करंट बहुत होता है, अंत नहीं है, कितना ही पढ़ लो, क्योंकि प्रिंट प्रश्न है तो मुख्य चीजें आपको याद रहनी चाहिए, तब जाके आप सक्सेसफुल। पांचवा प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? ऐसे आंकड़े आपसे मिल जाएंगे। अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? 143। तो देखिए, पर्यटन विभाग द्वारा अभी तक 143 हेरिटेज संपत्तियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये हेरिटेज संपत्तियां देशी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ डेस्टिनेशन वेडिंग और फिल्म शूटिंग लोकेशन के रूप में बहुत लोकप्रिय है। साथ ही विभागीय वेबसाइट के माध्यम से इन संपत्तियों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इन हेरिटेज होटलों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के परिलाभ जैसे संपरिवर्तन शुल्क, आबकारी बार लाइसेंस शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और शहरी विकास कर में छूट इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, हेरिटेज संपत्तियां क्या होती है? हेरिटेज जैसे पढ़ो सुनते हैं ना, हेरिटेज होटल, यानी वो जो 50 से 75 साल पुराने हो और जिनको सरकार ने संरक्षण में ले लिया हो, वो हेरिटेज होते हैं। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस बनाते हैं। वो संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। उस अवसर पर यह घोषणा की गई कि राज्य के अंदर अब तक 143 संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र प्राप्त प्रदान किए जा चुके। अगला प्रश्न देखिए, 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती बनाई गई थी, उनका जन्म कब हुआ? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। कब? 9 मई 1540 को हुआ था। देखिए डिटेल, महाराणा प्रताप जन्म 9 मई 1540, उस दिन ध्यान रखना रविवार था और महीना था ज्येष्ठ महीना। जैसे अब चल रहा है ना वैशाख चल रहा है, लेकिन वो आंकड़े शक संवत्सर विक्रम संवत्सर अलग अलग होते रहते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ 9 मई 1540 को, और उस समय विक्रम जो संवत थी वो थी 1597 ईस्वी पूर्व। ये ध्यान रखना। पिता उदय सिंह थे, माता जयवंता बाई थी, पत्नी अजबदेव पंवार थी, पुत्र अमर सिंह प्रथम थे। जन्म स्थान देखिए, राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बाकी महाराणा प्रताप के बारे में आपको मैं शाम 9 बजे की क्लास में लगातार हर एक चीज बता रहा हूं। लगभग क्वेश्चन आते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, दिवेर का युद्ध लड़ा, अपनी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुंभलगढ़ को राजधानी बनाई, दिवेर युद्ध के बाद चावंड को राजधानी बनाई। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1557 को उदयपुर के चावंड के बारडोली में हुआ था, जहां पे खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की इनकी छतरी, बुरी हुए घोड़ा इनका चेतक है। तो बहुत सारी बातें, क्योंकि हर एक एग्जाम में जब भी टॉपिक देते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पीटीआई, इनमें तो रीट में इनमें तो महाराणा प्रताप स्पेशल टॉपिक आता है, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, ऐसे टॉपिक स्पेशल। तो इनको तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ना ही पढ़ना। जब इनकी जयंती आती है तो हमारे लिए और खास बन जाती है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित हुई है, की जाएगी। ये जो अयोध्या राम मंदिर बन रहा है अपने सरयू नदी के किनारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में, वहां पे महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान मिला है? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था दूसरा स्थान मिला है। अपनी स्मार्ट सिटी में कितनी सिटियां? 4 सिटियां हैं। अब क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस जिले में जुरासिक काल की चट्टानों से जीवाश्मों की खोज हुई है? किस जिले में जुरासिक काल की चट्टानों से जीवाश्मों की खोज हुई है? बीकानेर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यस्टरडे डोज क्या थी देखो। किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं? तो बहुत सारे विद्यार्थियों का सही जवाब था जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं, बीकानेर में है। राप्ती घाटी इसका पहले नाम था और इसका निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा हिंदू और मुगलिम शैली में कराया गया, मुगल शैली में। राजस्थान में पतंग महोत्सव किस महीने में बनाया जाता है? ये सारे कांस्टेबल में प्रश्न आए हुए हैं। जनवरी महीने में बनाया जाता है। राजस्थान में गुरु विशिष्ट अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1985-86। बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत जवाब दिया था, ये सही कर लेना अभी, 1985-86। किस नदी को अर्जुन की गंगा ताला नदी कहते हैं? बाण गंगा नदी, जो अपना जल सीधा चंबल के बाद यमुना में ले जाती है। हालांकि आजकल कई जगह पीछे रह जाती है, इसलिए इसको रुंठित नदी भी कहते हैं। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के स्थायी अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है चेयरमैन या अध्यक्ष अलग चुना जाता है, लेकिन स्थायी होता है वो हमेशा राज्यपाल होता है।
सैनिक कल्याण बोर्ड हो गया, रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य की होगी, उसका राज्यपाल ही होता है। ये प्रश्न पांचों कांस्टेबल में पूछे गए थे। अब पांचों क्वेश्चन और जो फिर कांस्टेबल में पूछे गए। बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया? बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? कांस्टेबल में आपको सिंपल सिंपल प्रश्न देखने को मिलेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी ये नानक क्लासेज ऐप के ऊपर ये टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है 50%, 50 दिन 50 टॉपिक मात्र 50 रुपए में, तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए और इसका फायदा उठाइए, क्योंकि ये इतनी शानदार है कि रोज का टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहा है। 1 साल की इसमें वैलिडिटी है, 5 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और राजस्थान जीके के 4 चांद लगाने के लिए आपके लिए स्पेशल इसमें करंट भी शामिल है, आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन भी, जैसे मान लो कृषि का टॉपिक आ गया तो कृषि के करंट की योजनाएं भी शामिल होगी। तो लगातार इस पे अच्छे तरीके से आप काम कीजिए। ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, चाहे कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एक कंप्यूटर निर्देशक के मैंने आपको बता ही दिया, फायदा उठाए। जिसने अब तक नहीं कंप्यूटर निर्देशक की खरीदी है ये जरूर खरीद लें। जाइए हमारे ऐप पे विजिट कीजिए और ज्वाइन कीजिए क्लासें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।